ऐसे ही नहीं राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ पर अनेक ऐसे राजपूत योद्धा पैदा हुए और ऐसे अनेक वीर योद्धा पैदा हुए जिसने अपने खून से राजस्थान की धरती को सींचा है। उनमें से एक थे खेत सिंह रूपावत। नमस्कार दोस्तों, नमक का कर्ज क्या होता है, इसमें राजस्थान के जोधपुर की एक कहानी है। जब जोधपुर का एक राजा था तब उसकी एक निमाज नामक ठिकाने से बनती नहीं थी, तो वहां पर जोधपुर के राजा ने निमाज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन जोधपुर का एक सामान्य से किसान खेत सिंह रूपावत नामक व्यक्ति अपने घर में आता है और घर में उसकी बूढ़ी माँ थी और उसकी पत्नी। तो उसकी बूढ़ी माँ जो है वो बीमार होती है, तो उसकी पत्नी कहती है कि अपनी माँ का इलाज करवाओ। तो खेत सिंह रूपावत कहता है कि मैं इलाज करवा लूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को फसलों को बेचना पड़ेगा। तो वो गांव से निकलकर जोधपुर फसलों को बेचने गया, लेकिन जब वह फसल बेचकर आ रहा था तब रात हो गई थी। तो वो निमाज के ठिकाने पर रुक गया, क्योंकि वहां पर निमाज के ठिकाने पर जो सामंत था वो पैसे वाला था, तो वो लंगर टाइप का कुछ चलाए रखता था। तो वहां पर आने जाने वाले लोग ठहरा करते थे। तो खेत सिंह रूपावत भी वहां ठहर जाता है। वो अपना टिफिन लेकर रोटी खाने लगता है। उसके पास 2-3 रोटियां थी और सब्जी थी, लेकिन खेत सिंह रूपावत और उसके व्यक्ति थे वो कहते हैं कि आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, हमारे पास खाने की सब सब्जी वगैरह बनी हुई है, आप ये ले लो। लेकिन खेत सिंह रूपावत कहता है नहीं मेरे पास सब है। लेकिन वह सामंत कहता है कि आप कुछ ले लो। फिर खेत सिंह रूपावत कुछ वहाँ की सब्जी ले लेता है, लेकिन जैसे ही सब्जी का एक निवाला खाने वाला था तब तक वो जोधपुर का जो राजा था उसने उस ठिकाने पर हमला करने के लिए सेना भेज दी थी। तब वो एक निवाला लिया, तब सामंत को पता चलता है कि यहाँ पर हमला हो गया है। तब वो कहता है जो मेरे यहाँ काम करते हो और जो पगार लेते हो वो यहाँ पर रुक जाओ, बाकी पीछे वाले गेट से निकल जाओ। तो सब व्यक्ति निकल जाते हैं, लेकिन खेत सिंह रूपावत नहीं निकलता। फिर वो सामंत कहता है आप क्यों नहीं निकल रहे हो। तब खेत सिंह रूपावत कहता है कि मैंने आपका नमक खाया, इस नमक का कर्ज में कैसे चुका पाऊं। तब वो सामंत कहता है आपने नमक तो थोड़ा ही खाया है, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, मैं नमक से गद्दारी नहीं कर सकता। और वह फिर व्यक्ति वहीं पे रुक जाता है और वहां पर उस सेना से वो लड़ जाता है। आखिर में खेत सिंह रूपावत लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाश फिर घर पे जाती है। लेकिन वहां पर उनकी पत्नी थी वो भी उनके साथ सती हो जाती है। बाद में उनके घर पे केवल उनकी बूढ़ी माँ रहती, लेकिन उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो कहती है कि मेरे बेटे ने अपने शब्द वापस नहीं लिए और उन्होंने मेरी लाज रखी, क्योंकि वो अपने वचनों पर खड़ा उतरा। तो ऐसे उसकी माँ भी उस पर गर्व करने लगी। तो कैसा मान व्यक्ति रहा होगा। एक बार क्या रोटी खा ली तो उसको नमक का कर्ज इतना बढ़ गया कि वह मरने के लिए भी तैयार हो गया। तो पहले ऐसे सूरवीर रहते थे इस धरती पर जिन्होंने अपने नमक से गद्दारी नहीं की। नमक घर घर में चलता है, हर घर में नमक होता है। तो ऐसे मान योद्धा अनेक हुए खेत सिंह रूपावत जैसे राजस्थान की धरती पर। आजकल तो क्या नमक क्या कुछ भी खा लो, भले पूरे दिन यहाँ पे ही खा लो, लेकिन नमक हरामी करते ही। तो पहले का जमाना अलग था, अब नमक का कर्ज निभाने वाले कम मिलते हैं। ऐसे ही नहीं राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ पर अनेक ऐसे राजपूत योद्धा पैदा हुए और ऐसे अनेक वीर योद्धा पैदा हुए जिसने अपने खून से राजस्थान की धरती को सींचा है। तो दोस्तों, राजस्थान की धरती पर किस किस तरह के लोग पैदा हुए आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि राजस्थान और बाकी जगहों के इतिहास, हिस्ट्री, क्रिकेट सब वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।